धन्यवाद भाई। दो तीन चीजें इन्होंने बताई। ग्लाइफोसेट वाली बात जो बताई है, वो ग्लाइफोसेट क्या है? राउंड अप का नाम सुना आप लोगों ने? राउंड अप ये वो दवा है जहां एक बार डल जाए तो कई छमाही तक घास भी नहीं उगती, और ये फसलों पे लगेगा। जो मैं बात कर रहा था आपको कि भाई सुबह अगर एक बच्चे से कस्सी चलवाओ और उसको यहाँ पे निशान हो जाएंगे और वो आदत पड़ जाएगी, तो ये कहते हैं कि भाई जो ग्लाइफो जो ये है ना हर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशी, इससे पहले इन्होंने ये कहा था कि जो बीटी है वो जो कीड़े हैं ना पेस्टिसाइड जो इंसेक्ट्स है या पेस्ट्स हैं उनके ऊपर असर करेगी और फसल को खराब नहीं करेगी। अब ये कह रहे हैं कि ये जो ये खरपतवार है उनकी सहनशील है। तो उन्होंने जब उस कचरे ने तब तांडव किया था किसानों के खेत में, अब वो फिर से तांडव करेगा। ये इसको एचटीबीटी जो बात बोली ना भाई ने, उस एचडीबीटी को इसको हाई मतलब क्या बोलते हैं एचडी वर्जन, जो मोबाइल का आता है ना वीडियो का एचडी वर्जन, ये समझ लो बीटी का एचडी वर्जन है। वो क्या है बीटी? बीटी मिट्टी के अंदर रहने वाला एक कीड़ा है, बैसिलस थ्योरोजेनिसस। और ये कहते हैं कि अगर उस कीड़े का जीन, उस कीड़े के गुण निकाल के अगर कपास के बीज में, कपास के जीन में डाल दिए जाए तो उस कपास के बीज में बीमारी और कीड़े नहीं आएंगे। लेकिन उसके बाद जो रिसर्च हुई है उसमें इतना सत्यानाश हुआ है कि एक एक बिनोले में कई कई कीड़े आते हैं। अगर थ्रेसर में निकालो तो एक छाछ तो भरेगा कीड़ों का और दूसरा छाछ भरेगा बिनोले का। बिल्कुल सही है जी, और है ना ये, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो वो जो छाछ है ना वो कीड़ों का नहीं भर रहा, वो हमारे सत्यानाश का भर रहा है। ये मैंने लाइव वीडियो देखी है, 2016 की बात कह रहा हूं मैं, अभी की नहीं। 4-5 दिन की 3 दिन की ट्रेनिंग की थी मैंने स्पेशल बीटी पे। और उस एक और चीज, अब ये बच्चे जो आपके पास घूम रहे हैं, अच्छा कि ये तो जागरूक भाइयों के बच्चे हैं, इस समय आप दुकान पे जाके कोई भी पैकेट उठाओ, कोई भी पैकेट उठा लो, हर एक पैकेट में आपको कॉटन सीड ऑयल मिलेगा, है ना, कॉटन सीड ऑयल यानी बिनोले का तेल। और इस समय 98% के लगभग कपास भारत में बीटी है। तो इसका मतलब पूरे देश में कपास हमारी लगभग खत्म है। और हर एक पैकेट पे मजबूरी है बिनोले का तेल डालना, क्योंकि ये गाइडलाइंस में है, पाम ऑलिव ऑयल और कॉटन सीड ऑयल डालना। इसको थोड़ा सा और सीरियस तरीके से इसको ऐसे समझिए। अगर मान के चलो एक बीज है, जिस मतलब एक फल है जिसका बीज नहीं बनता, ठीक है जी, जिस फल का बीज नहीं बनता इसका मतलब वो क्या है? वो बांझ बीज है, नपुंसक बीज है। और कहते हैं कि भाई बादाम खाया कर ताकत आएगी, कहते हैं ना, अखरोट खाओ तो ताकत आएगी, दूध पियो तो ताकत आएगी। मान के चलो बादाम का जो सिस्टम है, बादाम के अंदर आगे उगने का यानी बीज बनाने का गुण खत्म कर दिया जाए तो जो उसको खाएगा उसके अंदर वो गुण आएगा या नहीं आएगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं अगर बांझ बीज है तो बांझपन का गुण अगले उसको जो उसको खाएगा उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो आप जो खाते हो बीटी का कुछ भी, वो आपके बच्चों को नपुंसकता की तरफ हर दिन हर पल लेके जा रहा है।
बताओ नहीं जा रहा हो तो। पपीता सीडलेस, पपीते में पहले बहुत सारे बीज आते थे, लोग कहते थे बड़े बीज है, और अब राजी होते हैं, और अब बिना बीज का पपीता भड़क रहा कर दी, बढ़िया कटी रांद। अरे ये रांद पपीते के बीज की नहीं कटी, ये तेरी जड़ कट गई। क्योंकि जब बीज खत्म होगा ना तो वो पीढ़ी खत्म होती है, क्योंकि जो आप खाओगे वही बीज बनेगा, और अगर वो बिना बीज का खा रहे हो तो फिर अंदर बीज क्या बनेगा, बांझपन बढ़ेगा। टमाटर में मछली का जीन, खीरे आ रहे हैं ना राजस्थान में, वो हरे हरे पोली हाउस के खीरे, 1 साल में 2.5 लाख रुपए का केमिकल डलता है। हर तीसरे दिन 30 क्विंटल खीरा उतरता है पोली हाउस में, और आप उसको खा रहे हो। बीज तो नहीं बनता ना उसमें, बिना बीज के हैं वो, छीलने भी नहीं पड़ते, है ना। तो जिसका बीज ही नहीं है उसको जो खाएगा वो बिना बीज का हो जाएगा, निर्बीज, बांझ। खीरा खत्म है, गोभी आ रही है, अगर उनको उगाओगे आप पैकेट की, जैसे जो भाई कह रहे थे कि मोनसेंटो के सारे बीज हैं, अगर उस पैकेट को उगाओगे तो आप चेक करना बीज ही नहीं आते। तो गोभी खत्म है, टमाटर खत्म है, खीरा खत्म है, बैंगन खत्म है, टमाटर खत्म है। मार्केट में अगर देखोगे तो 20 चीजें हैं जो जीएम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और उनके अंदर बीज नहीं बनता, और हम धड़ल्ले से उसको खा रहे हैं, और अपने पास उसका कोई समाधान अभी तक हमने खोजा नहीं है। तो जो बीज है, बीटी की जो बात हो रही है, ये सबसे पहले लेके आए 1990 के 70 के आसपास आए हाइब्रिड, और जब हाइब्रिड में भी बीमारियां बढ़ती गई तो 1995-96 के बाद ये लेके आए जीएमओ, और फिर अभी पिछले साल फाइनल किया इन्होंने सरसों को, जीएम मस्टर्ड, जीएम सरसों हो गई है। समझ आ रही है बातें। लेकिन एक और काम किया जिस पे मैंने ये चर्चा शुरू की थी, वो थी कानून बनाकर करना। तो इन्होंने कानून बनाया, पता है कौन सा? एक नियम है, एक एक्ट है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सुना है? FSSAI। क्या है उसमें? अगर उसमें यह था अभी तक कि अगर आप कुछ सामान बनाते हो, उसमें अगर कोई मिलावट करते हो और वो पकड़ी जाती है मिलावट, तो आपको कई साल की कैद होगी। मान लिया सरसों के तेल में कुछ मिलावट कर दी, धनिये में पता आपको क्या मिलाते हैं धनिये के पाउडर में? बताओ। लीद मिलाते हैं। लीद, समझ रहे हो क्या क्या हो गया इस देश को? हल्दी में क्या मिलाते हैं? लाल रेत, पीला रेत, रेत मिला दो पता ही नहीं चलेगा हल्दी में। अगर ये कंटेमिनेशन या मिलावट पकड़ी जाए तो FSSAI के अंदर उसको जेल थी। थोड़े दिन पहले तक अगर आपके सामान में GMO मिले उसको भी जेल थी, लेकिन सरकार ने एक तरफ से GM बीजों को परमिशन दे दी और दूसरी तरफ से FSSAI में भी बदलाव कर दिए कि अब GM सही है। अच्छा एक बात बताओ, जो जहर 4 दिन पहले मुझे मारता था और 4 दिन बाद वो मारना बंद कर दे, ये कौन सी बात है जी? समझ आ रही है? बताओ मेरी बात। अरे शराब अगर सरकार बेचे तो कुछ नहीं होता, और आम आदमी बना के बेचे तो वो गलत है, ये कौन सा तरीका है? गाय अगर सरकार काटे तो कोई दिक्कत नहीं, और कत्ल खाने पूरा प्राइवेट खोल लो तो वो अवैध है। नशा सरकार बेचे तो वैध है, और आम आदमी बेचे अवैध है। अरे नशा तो नशा है, उसको सरकार बेचे या आदमी बेचे, नुकसान तो आदमी का ही होने वाला है ना जो नशा करेगा। तो इसमें वैध अवैध का कहां से आ गया? और पूरा देश इन सारी चीजों को एक सदी से झेल रहा है, वैध अवैध को। जब ये योगी बना यूपी में तो आते ही इसने क्या किया? प्राइवेट कत्ल खाने बंद करवा दिए और कई कत्ल खाने सरकारी चालू करवा दिए, और लोगों को चिल्ला चिल्ला के लोगों ने बोला अवैध खत्म, कत्ल खाने अवैध खत्म। अरे भाई वैध को कौन खत्म करेगा? उनमें प्लास्टिक की गायें कटती हैं क्या?
है? क्या मजाक बना रखा मतलब? क्योंकि जब समाज अपने अधिकारों पे बात करना छोड़ देता है, लड़ना छोड़ देता है, सवाल करना छोड़ देता है, तो उसको बेवकूफ नपुंसक मान ही लिया जाता है, क्योंकि वो तो मानते ही है कि ये फालतू सब कीड़े मकोड़े हैं। मानते हैं कि नहीं? इसलिए वो बोलते हैं कि 85% ये लोग फालतू हैं, इनको निपटाओ, और जब ये निपटेंगे तभी तो पूरी धरती की जमीन पे कब्जा होगा। अब आप देख लो, आपको निपटना है कि निपटाना है? बोल ले नहीं, मैं तो निपटाने खतर लिख रहा, आप देख लियो अपना। हम तुम्हारे साथ हैं ना जी ना, हम सब साथ हैं, तुम्हारे साथ वाले में तो रोड़ा आगे नहीं। किसी के साथ नहीं होना, सबको साथ होना है कि नहीं? किसी को टारगेट नहीं करवाना और किसी के टारगेट पे नहीं होना। जब सब एक साथ चलेंगे तो फिर वो बिच्छू बनना आसान है ना। और अगर कोई एक बिच्छू बन गया और बाकी पीछे मधुमक्खी या मक्खियां बन गई तो फिर कोई भी ग्लाइफोसेट मार के खत्म कर देगा। ये हो रहा है, आपकी तबाही का पूरा मंजर लिखा जा रहा है, सारा सिस्टम आपके साथ ये खेला जा रहा है और हमें पता नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। खेती के कितने सारे सिस्टम इसको खत्म करने के लिए, खेती को खत्म करने के कितने सारे सिस्टम बनाए। एक सिस्टम की बात मैं अगर आपको बताऊं, आपने नरेगा का नाम सुना? अभी सुखविंदर भाई कह के गए मनरेगा में मजदूर नहीं मिलते। अरे मनरेगा तो कल आई है, उससे पहले मजदूर थे या नहीं थे? मजदूर तो थे, तो कहां चले गए मजदूर? मजदूर तो अभी भी हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि पहले मजदूर नहीं मिलते थे और अब नहीं मिलते? क्या आपको इस षड्यंत्र का पता है? पता है क्या? ऐसे एक बार आवाज बताओ, पता है क्या? क्या है ये षड्यंत्र? नहीं पता? सुनो एक बार इसको ध्यान से कि क्या खेलते हैं ये। जैसे इन्होंने मंडियां दी, जैसे इन्होंने कनेक्शन दिए, सब्सिडियां दी, जैसे इन्होंने आपको आड़ती दिए और सारी की सारी आपकी फसलों को खा गए कि नहीं? क्या बोलेंगे भाई? हरियाणा में बोलेंगे भाई पहले चने बहुत होया करते, ईब नहीं होते। क्यों भाई? ईब के सांप लड़ गया है। पहले भाई बहुत गोचनी होया करती, गोचनी इधर भी बोल रहे, गोचनी चने गेहूं और जोवर ये सारी चीजों को मिला के गोचनी कह रहे हैं। अब नहीं होती। अरे क्यों नहीं होती भाई? अब क्या हो गया है? क्योंकि हम किसी सिस्टम के गुलाम हो गए, इसलिए गोचनी नहीं होती। गोचनी तो अभी भी हो सकती है। जिस दिन से मैंने खेती बदली है तो उसमें सब हो रहा है, क्योंकि खेती की जमीन की तासीर बदल गई। थोड़ा देर इसमें से डाल, इसमें इसको आप डाल दो, नहीं गर्म कुआ पे डाल के ये डाल दिया। तो ये सिस्टम क्या है? तो देखो एक बार इस एक पर्टिकुलर विषय को समझना। इसको दोबारा बना दे एक बार।